हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु एकेडमी पटना रोशन सर के डेली टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाला है। जो आज साइंस का क्लास है जो बिट्टू सर कराए हैं उनका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों के आयनन विभव सही है, क्रम दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मादा शरीर में मासिक चक्र के आराम से स्रावित होने वाले हार्मोन का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। एफएसएच पहले आता है, इसके बाद एस्ट्रोजन, इसके बाद प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 3, आनुवंशिक की मूलभूत इकाई क्या है जो गुणसूत्रों के ऊपर व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी एलील, ऑप्शन सी प्रभावी गुण, ऑप्शन डी अप्रभावी गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रबर का पौधा जिसे हेविया ब्रासिलिनेसिस से प्राप्त लैटेक्स को अस्कंदित करने से प्राप्त किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल का, ऑप्शन सी एसिटीन का, ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण क्या है? तो इसका 1 नंबर है, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है बिजली की खपत अधिक करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है पावर क्षमता बहुत अधिक होती है। और चौथा स्टेटमेंट है उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ केवल 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काम के लिए एमीटर में शंट को लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है एमीटर की माप सीमा घटाने के लिए है। दूसरा ऑप्शन है एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है एमीटर का व्यवहार वोल्ट मीटर के तरह काम करने में। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर की माप बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? ऑप्शन ए कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अपक्षेप पैदा बनाते हैं। ऑप्शन 2, कठोर जल में सल्फर और क्लोराइड आयन होते हैं जो अपक्षेप बनाते हैं। ऑप्शन सी, कठोर जल का पीएच उच्च होता है। ऑप्शन डी, कठोर जल का पीएच निम्न होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन घुले होते हैं जो साबुन के साथ अपक्षेप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका के राजधानी के चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट, सभी प्रकार के फर्न पौधा किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी ट्रिडोफाइटा, ऑप्शन डी जिम्नोएस्पर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देने पर दूध का पीएच मान घट जाता है, जो गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 प्रौद्योगिकों को उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फसली पादप का कॉलोनी प्रबंधन में। ऑप्शन नंबर 2, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादप के विकास में। ऑप्शन सी, पादप वृद्धिकरण पदार्थ का उत्पादन में। ऑप्शन डी, जैव उर्वरकों के उत्पादन में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादप के विकास में। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए और उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुणक से बढ़ जाएगा वह कितना है? ऑप्शन 1 आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन सी 2 गुना होगा। ऑप्शन डी 4 गुना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोतियाबिंद। ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमाशय में भोजन का पाचन आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। जो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 में काइम नहीं चाइम कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है, जो सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है, जो गलत है स्टेटमेंट। ऑक्सीजन ज्वलन पोषण गैस है, जो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस का ऊर्ध्वपातन और स्टेटमेंट नंबर 2, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। स्टेटमेंट नंबर 3, जल में लवण का विलय होना। स्टेटमेंट नंबर 4, ऊन से स्वेटर की बुनाई। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सिर्फ ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, केवल 2। नेक्स्ट
पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए परासरण, ऑप्शन नंबर 2 विसरण, ऑप्शन नंबर 3 वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। 2 मिनट और 20 सेकेंड बाद एथलीट का विस्थापन कितना होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 200 पाई मीटर, ऑप्शन डी 400 पाई मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 मीटर। जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता कितना से अधिक हो जाने पर दांतों तथा हड्डियों की बीमारी हो जाती है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 1 ppm, ऑप्शन नंबर 2 ppm, ऑप्शन नंबर सी 10 ppm, ऑप्शन नंबर डी 100 ppm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 ppm। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है, जो सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, एक पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पादकों की होती है, ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, वयस्क मानव शरीर के आहार नाल के बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 7.5 मीटर, ऑप्शन बी 4.5 मीटर, ऑप्शन सी 3.5 मीटर, ऑप्शन डी 1.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है? ऑप्शन ए माइक्रो तरंग, ऑप्शन बी पराबैंगनी तरंग, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी वाई किरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 23, कथन 1, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जो सही है स्टेटमेंट। कथन 2, सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होते, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस पौधे के बीजों का प्रकीर्णन हवा के माध्यम से नहीं होता है? ऑप्शन ए सहजन, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी जैंथेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैंथेनियम। क्वेश्चन नंबर 25 मीटर चाल से चल रही 1500 kg द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही 1000 kg द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर हो जाता है, तो टकराने के बाद कार बी का वेग क्या होगा? इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। m1 v1 बराबर m2 v2 के फार्मूला से बन जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, एडुसैट या GSAT-3 भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह है, जिसे इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था?
ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगा? ऑप्शन ए 10 यूनिट, ऑप्शन बी 20 यूनिट, ऑप्शन सी 15 यूनिट, ऑप्शन डी 25 यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तरबूज का लाल रंग किस वर्ण के कारण लाल होता है? ऑप्शन ए लाइकोपिन, ऑप्शन बी फ्लेवेनॉइड्स, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी मिलेलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकोपिन। टमाटर का भी लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी ईस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक, जिसे शैवाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ताजे भूमिगत जल को जब बाहर निकाला जाता है तो उसके पीएच मान थोड़ा घट जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाता है, ऑप्शन बी वायु में ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, ऑप्शन सी भूमिगत जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ऑप्शन डी भौम जल में घुलित ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भोजन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी सोडियम प्रोमायोनेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन डी लेसिथिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेसिथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, जो सही है। ऑप्शन बी ऊष्माधारता को जूल पर केजी में मापते हैं। ऑप्शन सी जड़त्व आघूर्ण, जिसको केजी पर मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ऑप्शन डी बल, जिसका बल का न्यूटन होता है, पास्कल नहीं। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य मानक की सुनने की क्षमता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 से 45, लेकिन ऑप्शन में 45 से 50 डेसिबल दिया हुआ है, जो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धनुष मिसाइल किस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के चारों ओर एक द्रव्य भरा आवरण होता है जिसे लैकुला कहा जाता है? ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी एडिपोज, ऑप्शन सी टेंडन, ऑप्शन डी लिगामेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपास्थि। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से जल अभिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी औरम जिसे सोना कहा जाता है Au। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरम जिसे Au से संकेत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, PO4 3 होल 4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए +3, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी +5, ऑप्शन डी -5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी +5। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, पौधे के जाइलम ऊतक की अधिकांश कोशिका मृत होती है जबकि फ्लोएम ऊतक की अधिकांश कोशिका जीवित होती है, जो सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 देखते हैं। जाइलम ऊतक द्वारा भोजन का परिवहन होता है जबकि फ्लोएम ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है, जो गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3, जाइलम द्वारा परिवहन एक दिशीय होता है जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन द्विदिशीय होता है, जो सही है। तो इसका स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही 3, सी 1 तथा 3। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो इसका आप लोग सॉल्व करके बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्कोविरिक्स टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी टिटनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मानव को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से होता है, जो सही है। विटामिन संतुलित आहार का अनिवार्य हिस्सा है परंतु इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, जो सही है। और नीचे बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा 43 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। लेट ब्लाइट रोग किस पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी भिंडी, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी मटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, जो सही है। कुछ खनिज में धातु का प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है, जो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के बीच सिरों का विभवांतर कितना होगा? इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के हरित लवक में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? ऑप्शन ए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन यानी कि टूटना। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हीमोफीलिया रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए एक एक्स लिंक गुणसूत्र की कमी होता है। ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी। ऑप्शन सी प्लाज्मा थ्रोम्बिन की कमी। ऑप्शन डी एंटी हीमोग्लोबिन की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का। ऑप्शन बी अंडे के छिलके का। ऑप्शन सी सेलुलोज का। ऑप्शन डी